हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल्स सबकी सब मेंशन है। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, जो ये पर्सन है आपका, उनके साथ चाहे जैसा भी सिचुएशन है, कनेक्शन जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। देखते हैं सबसे पहले कि उनके करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेट्स सी करंट एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट एनर्जीज। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स एक्शन, देन वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, करंट एनर्जीज, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट एनर्जीज। देन वी हैव अ विमेन होल्डिंग अ कॉइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस स्टार साइन यहाँ पे दिख रहा है। ये जो भी इंसान आपके माइंड में है ना, इस इंसान की करंट एनर्जीज आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस आउट करने की है। यस, इस टाइम आपके बीच में चीज़ें या तो इम्बैलेंस हैं या कुछ ना कुछ सिचुएशन आपकी अच्छी चल नहीं रही है। 25 इट्स अ डिसीट। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो हो सकते हैं जिन्होंने मे भी आपको चीट किया ऑलरेडी। यस, बॉटम ऑफ द डेक, वॉकिंग अवे की एनर्जी। ऐसे लग रहा है इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया हुआ है और ये इंसान धोखा दे के आप लोगों से मूव ऑन करके गए हैं। चीट करके आपको ये इंसान जो है वो आपसे इस रिश्ते में आगे बढ़े हैं, आप लोगों से वॉक अवे कर चुके हैं। और अभी वॉकिंग अवे करने के बाद भी इस इंसान की नज़र स्टिल आप पे है, बिकॉज ये अभी भी इनकी करंट एनर्जी है कि वापस आप लोगों की तरफ आएँ। यस, चीट कर चुका हुआ है ये पर्सन। हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ आपके बीच में फाइनेंसिस को लेकर कुछ सिचुएशन ऐसी थी, दैट्स वाई इन्होंने चीटिंग की। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ये पर्सन वो हो सकते हैं जिन्होंने आप लोगों से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प ली, फाइनेंशियली आप लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ली, और हो सकता है फाइनेंसिस की वजह से ही आप लोगों के बीच में चीज़ें कुछ ऐसी हो गई कि इस इंसान ने आप लोगों से सपोर्ट ली भी है फाइनेंशियली, बट स्टिल आप लोगों के साथ लॉयल नहीं रहे और आपका फ़ायदा उठाया इस इंसान ने। लाइक सपोर्ट ली है हर तरह से फाइनेंशियली ये इंसान। हो सकता है इसने कोई आपके थ्रू कोई जॉब ली हो, कुछ स्टार्ट करने के लिए आपसे कुछ फाइनेंशियली हेल्प ली हो, बट उसके बाद भी ये इंसान आपसे चीट करके गए हैं। सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा इस इंसान ने शो की है और ये पर्सन जानते हैं, क्योंकि इस पर्सन की करंट एनर्जी है आप लोगों को चीट करके जो ये वॉक अवे कर गए हैं, अभी भी स्टिल ये इंसान वापस आना चाहते हैं विद एक्शन, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपकी इस पर्सन की एनर्जी में एक्शन का कार्ड है। लाइक यू गाइस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये पर्सन जानते हैं, बट स्टिल अभी भी एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। चाहे आपको छोड़ के चले गए हैं, बट स्टिल अभी भी ये इंसान पीछे मुड़ के, आप देख सकते हो यहाँ पे लड़की आगे जा रही है, लेकिन फिर स्टिल अभी भी उसकी नज़र पीछे हुआ है, पीछे मुड़ के देख रही है टर्न होके। तो ये इंसान जो भी है वो अभी भी टर्न होके आपकी तरफ वापस आने चाह रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपकी उनके डोर आप ओपन करो ताकि वो दोबारा से आप लोगों की लाइफ में वापस आएँ, और क्योंकि ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, अब आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कुछ लोग दुबई, इजिप्ट, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, हो सकते हैं वहाँ पे किसी ऐसी कंट्री से। बट ये जो भी इंसान है ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ब्लूइश एनर्जी है, तो ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर बहुत ही इस टाइम प्योर है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कूल काम दिख रही हैं मुझे। दैट्स वाई ये इंसान चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तो इनको लगता है कि इन्होंने अगर आपको स्टिल चीट किया भी है, फिर भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लाइक आप फिर भी अभी भी स्टिल अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। यू गाइज आर ग्रोइंग, ग्लोइंग, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल अचीव करने के लिए। इसी वजह से इस पर्सन को लगता है कि फाइनेंशियली जो है ना, आप अभी भी बहुत ज़्यादा आउट स्मार्ट होके आप सक्सेस ले रहे हो। दैट्स वाई ये इंसान वापस भी आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आपका करियर अभी भी स्टेबल है। कुछ लोग ऐसे लग रहा है आपको करियर जो आपका स्टेबल था पास्ट में, उस वजह से भी मे बी वो चाहते थे कि आपको चीट ऐसे करें कि आप लोग फाइनेंशियली भी काफ़ी क्राइसिस से गुजरो, बट इनको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। दैट्स वाई भी ये वापस आना चाह रहे हैं और आप चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यू गाइज आर अ वेरी मिस्टीरियस, आउट स्मार्ट, इंटेलिजेंट। तो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं ये आपसे कि लाइक आपके अंदर ये जो इतना एक
एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से हैं। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। क्या है करंट एनर्जी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट एनर्जीज। वन मोर कार्ड। वी हैव एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़। ये आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों में ना एडजस्ट करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव एंजल ऑफ लव। डेफिनेटली एक लविंग कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये इंसान, और इनको लगता है कि इनकी एनर्जीज़ हैं अब आपके साथ एडजस्टमेंट करने की। पास में जिन चीज़ों को लोग ये एडजस्ट नहीं कर पाए थे ना, अब ये पर्सन उस सारी चीज़ों में एडजस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी इनको मिल जाए, या कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आपके और इनके बीच में ये इंसान को महसूस हो जाए, जिससे ये अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करना चाह रहा है ये पर्सन, जो भी है, जो भी इनका जेंडर है, जो भी इस इंसान की एज है, बिकॉज ये दोबारा से रिश्ता बनाना चाहते हैं। एंजल ऑफ लव है, एंजल ऑफ बैलेंस है, तो कुछ ना कुछ एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करके आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ इस इंसान की करंट एनर्जी आप लोगों को लव देने की है, अटेंशन केयर देने की है, और काफ़ी सॉफ्ट मुझे ना एनर्जीज पर्सन की साइड से आ रही हैं आप लोगों के लिए। बिकॉज ये जो भी है ना इंसान, इसकी करंट एनर्जी यही है कि आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करे, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक खुद भी स्टेबल पर्सन और रिस्पॉन्सिबल हो बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई भी ये रिश्ता बनाना चाह रहे हैं दोबारा आपके साथ। चीट कर दिया हुआ इस इंसान ने, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी चीट नहीं किया, चीटिंग की एनर्जी आ रही है। चीट करके ये इंसान आपसे वॉक अवे करके गया, रिश्ता ख़त्म आपका इसी वजह से हुआ कि उन्होंने चीटिंग किया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डिसीट की एनर्जी, और इस इंसान के हैंड में पैसे हैं, कॉइन्स हैं। एड्स जो बात करूँ तो 27, 25, 24 एज हो सकती है, 49, 42 भी दिख रही है, 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बिकॉज ये रीडिंग्स जो हैं वो सब 18+ होती हैं, तो 17 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 12, 3, 88, 6, 9, 66 की एनर्जी है, 42 एंड 24 ये मिररिंग नंबर आपको दिख भी सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो। नंबर 13, 4 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव अनडिसाइडेड, चूजिंग बिटवीन लवर्स कम्पीटिंग फॉर अफेक्शन। आई थिंक कुछ लोगों के पास यहाँ पे चॉइसेस हैं, दैट्स वाई वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो किसको चूज़ करें, और हो सकता है पास में भी इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, दैट्स वाई इस इंसान ने आप लोगों को यूज़ किया फाइनेंसिस के लिए, और दूसरी तरफ इस इंसान का कोई ना कोई लव रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है। और अब भी ये पर्सन जो भी है ना, ये इनको महसूस हो रहा है कि अब आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है ना वो चूज़ करना पड़ेगा। पास्ट में जो कंफ्यूज रहे हैं अब आपको चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपकी तरफ इनको ज़्यादा अफेक्शन है, आपके लिए अफेक्शन ज़्यादा ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अनडिसाइडेड एनर्जी रही है इस पर्सन की साइड से। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको चूज़ करें, बट अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए अभी भी स्टिल कन्फ्यूजन है, उनको नहीं समझ आ रही कि वो आपको चूज़ करें या किसी और पर्सन को चूज़ करें, बिकॉज ये इंसान कन्फ्यूज़ है दो लोगों में। 1 यहाँ पे मेल है और 2 यहाँ पे फीमेल है। तो आपकी तरफ से और किसी और इंसान की तरफ से ये इंसान जो है ना डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरफ से उसको ज़्यादा लव मिल सकता है, किस तरफ इस इंसान को ज़्यादा अफेक्शन महसूस हो रही है। दैट्स वाई वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया और कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। वी हैव इट्स अ टेंजल्ट, अनएबल टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन, टेकिंग अ स्टेप बैक हेल्प यू सी क्लियरली। यस, कि इंसान जो है ना अभी भी स्टिल कुछ ना कुछ हद तक टेंगल्ड है, उनको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, क्लियरली वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो किस तरह से सब कुछ जो है आपके और इनके बीच में ठीक करें, या आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें। क्योंकि उनको लगता है अगर आपको चूज़ करेंगे, अगर आपके साथ कोई लविंग रिलेशनशिप बनाना है तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, किसी ना किसी तरह से इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर इस पर्सन के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं भी हो रहा, फिर भी इस इंसान को जो है एडजस्ट करने की आपके साथ कोशिश करनी पड़ेगी, बिकॉज इनको लगता है आप तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। दैट्स वाई चीज़ें अभी थोड़ी सी इनके लिए ट्रिकी चल रही हैं। यस, सो ये भी सिचुएशन जो चल रही है इनके लिए, इनकी लाइफ में, वो भी स्टिक है उस सिचुएशन को लेकर, बिकॉज समझ नहीं आ रही कि वो कैसा स्टेप लें जहाँ से उनको चीज़ें जो हैं वो
क्लियरली नज़र आ सकें। सो ये पर्सन डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोस्टली एनर्जी यही है कि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। बहुत कम लोगों के चांसेस हैं जिनको समझ आ चुकी होगी, लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। यस, जो उनको लगता है अगर आपको चूज़ कर भी लेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। पब्लिक इमेज, इस इंसान को अपनी पब्लिक इमेज की बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंशन चल रही है। यस, इनको लगता है कि अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया, ऑलरेडी कर चुका है ये पर्सन, तो उस वजह से इनको ये भी लगता है कहीं ये ना हो आप इस पर्सन को एक्सपोज कर दो सबके सामने कि ये इंसान जो दूसरों को दिखाते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो पर्सन परेशान है काफ़ी ज़्यादा, जबकि ये पर्सन अपीयरेंस अपनी ऐसी ही रखते हैं कि जैसे ये बहुत ही डिसेंट, बहुत सेंसिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही अच्छा इंसान है। बट इनको लगता है कि कहीं इनकी ये पर्सनैलिटी जो लोगों पे इन्होंने अपनी इम्पैक्ट किया हुआ है अपनी पर्सनैलिटी का, वो कहीं आप रुइन ना कर दो। तो उस चीज़ का भी इस पर्सन को काफ़ी टेंशन, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है अपनी पब्लिक इमेज का, कि लोगों के आगे इस इंसान की जो है ना वो डिफेम ना हो जाए, इस इंसान का सच ना आपकी तरफ से आगे आ जाए सबके सामने। फाइट्स टेम्पर, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा एब्यूजिव जो है वो कनेक्शन बनाया है, बिकॉज इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ रहे हैं, और अपने उसी इश्यूज़ की वजह से इस इंसान ने आप लोगों के साथ रिलेशनशिप सही नहीं बनाया। तो इनको लगता है कि इस पर्सन का जो इमेज है वो आप दूसरों के सामने एक्सपोज कर दोगे। दैट्स वाई भी इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, आपको चूज़ करें या किसी और इंसान को चूज़ करें, बट डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। सो एस्केप की एनर्जी है, डेफिनेटली आपसे भागें, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग अवे की भी एनर्जी है। ये पर्सन अभी भी भाग रहा है अपने इमोशन से, चाहे ये पर्सन आपको लेकर इमोशनल है, बट जहाँ पे आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर क्लैश आ जाता है, लाइक आप दोनों की कंपैटिबिलिटी किसी चीज़ को लेकर नहीं बनती, तो इस इंसान को आ जाता है गुस्सा। आता रहा भी है, मैं आपको पास्ट बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी रीडिंग है। तो जो मैं पास्ट की चीज़ें बता रही होती हूँ आपने वहीं से अपनी टैली करना है कि क्या वो आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्या वैसा ही आपका पास्ट इस पर्सन के साथ रहा है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तब आपको पता चल सकता है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। तो पास्ट को बताने का बेसिकली मेरा पर्पज़ ये होता है। तो ज़रा सोच समझ के जो है वो रीडिंग देखा करें, और जो है ना पूरा फोकस लगा के देखा करें, ठीक है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे रीडिंग आपकी है या नहीं है। अदरवाइज़ तो इसकी कोई भी किसी तरीके से आपको पता नहीं चल सकता कि रीडिंग आपकी है या नहीं। वो आपने खुद अपने आप से रेजोनेट करनी है कि किस तरह आपसे मैच हो रही है। तो ये इंसान अभी भी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की इनको कुछ राइट रीज़न नहीं मिल रहे। रिश्ता रखना भी चाहता है, लेकिन इसको अभी समझ नहीं आ रही कि रखे कैसे, इसलिए यहाँ पे अनडिसाइडेड की एनर्जी। ये पर्सन खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा। बड़ी कंफ्यूजिंग सी पर्सनैलिटी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। यस, ये एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब मैं टैरो से देखती हूँ कि क्या है यहाँ पे इस पर्सन के फीलिंग्स, कुछ ज़्यादा क्लैरिटी ले लेते हैं। और पर्सन ऑन योर माइंड, लेकिन अभी ये पर्सन उलझा हुआ है इस सारी सिचुएशन में, बिकॉज इनको लगता है अगर आपके साथ अपने टेम्पर को छोड़ना पड़ेगा आपके साथ बैलेंस रिश्ता बनाने के लिए, बिकॉज ये अभी भी इंसान मुझे कोई अपने ऊपर वर्क करता हुआ दिख नहीं रहा कि इन्होंने अपने ऊपर कोई वर्क किया ना हो, चाहे इनका मेल फीमेल जेंडर कुछ भी है। तो अभी थोड़ा सा इस इंसान को अपने अंदर ग्रूमिंग लेकर आने की ज़रूरत है, अपने नेचर को ज़रा थोड़ा सा पॉलिश करने की और ज़रूरत है। नेचर तो वैसे चेंज नहीं होती, लेकिन चलें हैबिट्स कह लें आप। वी हैव इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये इंसान आपकी वर्किंग प्लेस से है, अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान जो भी है वो किसी ना किसी तरह से आपके साथ चाह रहे हैं कि टीम अप हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन जाए कि ये इंसान उस चीज़ पे वर्क कर पाए। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। रोमांटिक ऑफर तो लेकर आना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है। ये महसूस कर रहा है इंसान कि इस पर्सन को आपकी तरफ रोमांटिक ऑफर लेकर आनी है, तो उसमें इस इंसान को खुद जो है ना अपना एफर्ट लगानी पड़ेगी, इनपुट अपना डालना पड़ेगा, तो ही आपके साथ ये जो रिलेशनशिप बनानी है लविंग वो वर्क कर पाएगी, ठीक है। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको अगर खुद आना है आपकी तरफ अपने इमेज को देखते हुए कि लाइक इनका इमेज ना कहीं ख़राब हो जाए, आप लोगों के सामने इस इंसान की रियलिटी ना बता दो, तो उस वजह से इनको लगता है कि इनको खुद जो है ना इस सारी सिचुएशन को आपके साथ रिलेशनशिप बना के खुद चीज़ों में एफर्ट पुट करनी होगी और खुद रिश्ते को जो है वो सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा।
यस, सारी जो है ना एडजस्टमेंट इनको करनी पड़ेगी। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स 2 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे ब्रेकअप है। ब्रेकअप के बाद ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी डिसअपॉइंट है, आपको छोड़ के काफ़ी रिग्रेट हो रहा है। दैट्स वाई विद द 2 ऑफ कप्स अब ये इंसान यूनियन करना चाह रहे हैं। इनको महसूस होता है कि ये इस पर्सन की टेंशन, इस पर्सन की एंजाइटी, इस इंसान की लाइफ में जो ये डिसहार्ट हैं वो चीज़ों से ये पर्सन तभी निकल पाएंगे जब आपके साथ यूनियन हो जाएगा, आपके साथ इस इंसान की पार्टनरशिप हो जाएगी। अदरवाइज़ इस पर्सन की टेंशन ख़त्म नहीं होगी। तो ये ब्रेकअप से दोबारा से आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यूनियन करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन रियली वाना एक्सपीरियंस अ न्यू लव विद यू गाइस, बिकॉज ये दोबारा से एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। रियली वाना हग यू, रियली वाना किस यू, या आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं ये पर्सन। अब आपको रोमांस अपना शो करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव द टॉवर, ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। जो इन्होंने ख़राब की हैं चीज़ें खुद, उसको ख़राब करने के बाद ये पर्सन खुद ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयमेंट से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूइन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इनकी अपनी लाइफ में सब कुछ ऐसे लग रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है। टाइम के साथ साथ इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनकी अपनी लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही है ब्रेकअप के बाद, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद। इसीलिए ये चीज़ों को चाहते हैं कि चेंज हो जाए। और मुझे लगता है ये कुछ लोगों का हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, और अब धीरे धीरे से ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद इस पर्सन की अपनी लाइफ भी बड़े बुरे तरीके से जो है वो डैमेज हो रही है। इफ़ेक्ट इस पर्सन की लाइफ बहुत बुरी तरह हो रही है, बैडली के इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दैट्स वाई इस टेंशन से निकलना चाहते हैं और आपसे यूनियन करना चाहते हैं। यस, कुछ लोग तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जैसे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और डिसाइड तो भी नहीं कर पा रहे, लेकिन महसूस करते हैं कि इनको डिसाइड करना पड़ेगा और आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को बनाना पड़ेगा। उसके लिए इनको एफर्ट करनी पड़ेगी विद द 7 ऑफ वैंड्स। जो भी आपके और इनके बीच में ब्लॉकेजेस हैं, जो भी इस टाइम ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैं, ये उसको फेस करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकती है। यस, अगर आपने इनका करैक्टर जो है वो ख़राब करना शुरू कर दिया, आपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि ये इंसान क्या है, इसने आपके साथ क्या किया है, आपको यूज़ किया है फाइनेंसिस के लिए, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ चीट किया है, ठीक है, वो चीज़ें इनको पता है कि इनका करैक्टर, इनकी पर्सनैलिटी टोटली ख़राब कर देंगी, डैमेज कर देंगी। उसी चीज़ का इस इंसान को डर है। अदरवाइज़ ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं, बहुत ज़्यादा मगरूर हैं, एरोगेंस इनमें बहुत ज़्यादा है, और किसी भी तरह से ये इंसान जो है ना वो झुकने वालों में से नहीं है। लेकिन इस टाइम इनको अपनी पब्लिक इमेज का डर है कि आप इनकी पब्लिक इमेज ख़राब ना कर दो। सिर्फ उस वजह से ये पर्सन परेशान है। यस, दैट्स वाई ये जो है ना अपनी इमेज और अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करने के लिए ही आगे अपनी लाइफ में फ्यूचर में आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि रिश्ता सिर्फ टाइम पास या ऐसा होगा, नो, लव के साथ बनाना चाह रहे हैं, कमिटमेंट आपको देंगे, या अपने आप को प्रूव करेंगे कि ये इंसान बुरा नहीं है, अच्छा है। बिकॉज ऑलरेडी भी आई थिंक यहाँ पे इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे हमेशा इनका ब्रेकअप रहा है, या ये इंसान चीट करते रहे हैं, सबको छोड़ते रहे हैं, किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप, कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप इस पर्सन का नहीं रहा, कमिटमेंट जब भी दी है पूरी नहीं की। तो जो इंसान अपने वर्ड्स पे नहीं है, आई थिंक वो इंसान कहाँ से हुआ। इंसान तो वही होता है जो अपने वर्ड्स को पूरा करे। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे 3, 7, 5, 2 एंड इट्स अ 16 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट है। 7 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 25, 27, 23 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 32, 37 एंड 35 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। यस, एंड स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस लियो सेजिटेरियस है, बट एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।